उसके अंदर फेसबुक पे आपके पास एक लिंक आता है, आप रात को बैठे हैं, आपने ऑन कर दिया उस लिंक को, तो उसके अंदर एक लड़की आती है, फिर बात करते करते वो आपके साथ और ज़्यादा बातों में आ जाती है और वीडियो कॉल हो जाती है। वीडियो कॉल में वो अपने आप को नेकेड कर लेती है। अब जब उसने अपने आप को नेकेड कर लिया तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो उनके पास ऑटो चलती रहती है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। इस समय हम मौजूद हैं प्रदीप जी के पास। जिस वक्त हम ऑफिस से निकल रहे थे कवरेज करने के लिए, तो हमारे को कहीं और जाना था, तो हमारे कैमरामैन के किसी फ्रेंड के साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ। तो हमने सोचा कि चलो अपना मूड जो है वो चेंज करते हैं और कहीं और जाते हैं जिसमें हम साइबर क्राइम के बारे में बातचीत कर सकें। तो प्रदीप जी से बेहतर जो है साइबर क्राइम पे बात करने के लिए हमारे को कोई नहीं लगा, तो हम इनके ऑफिस में आए। अब इनसे हम चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली साइबर क्राइम है क्या। प्रदीप जी, स्वागत है। नमस्कार। सर, ये आजकल जो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, ये एग्जैक्टली है क्या? मतलब ये साइबर फ्रॉड अपने आप में बहुत टीडियस फ्रॉड है। इस फ्रॉड को आज तक अभी तक कोई भी हमारी हिंदुस्तान की पुलिस पकड़ नहीं पाई और ना पकड़ पा रही है। जैसे सेक्सटॉर्शन हो गया, आपके पास ओटीपी आया, आपके पास कोई कोरियर वाला आया, आपका ऑर्डर किए बिना कोई सामान लेकर आया। अब इन बातों में सेक्सटॉर्शन सबसे खतरनाक हो जाता है। इसमें सेक्सटॉर्शन में एक तो पैसा तो वो लेते ही हैं, और इज्जत वगैरह का भी जो है इसके अंदर इज्जत वगैरह तो जाती है। और उसमें आपको धमकाते हैं कि आपकी किसी भी तरह की जो वीडियो है वो हम वायरल कर देंगे। उसके अंदर फेसबुक पे आपके पास एक लिंक आता है, आप रात को बैठे हैं, आपने ऑन कर दिया उस लिंक को, तो उसके अंदर एक लड़की आती है, फिर बात करते करते वो आपके साथ और वीडियो कॉल हो जाती है। वीडियो कॉल में वो अपने आप को नेकेड कर लेती है। अब जब उसने अपने आप को नेकेड कर लिया तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो उनके पास ऑटो चलती रहती है। जब उनके पास वो रिकॉर्डिंग चलती है, उसके ख़त्म होने के बाद फिर आपको कॉल आता है कि जी इस तरह से अब आप हमें इतने पैसे दे दो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। अभी पीछे हुआ है ऐसा ही क्राइम, तो उसमें 22 लाख रुपए की डिमांड की गई। अच्छा, जैसे किसी के साथ ये साइबर फ्रॉड हो जाता है, और तो ऐसे में विक्टिम को जो है सबसे पहला जो एक्शन जो है वो क्या लेना चाहिए? विक्टिम को सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। सबसे पहले उनके पास जाके उसको रिपोर्ट करानी चाहिए कि इस तरह से नेकेड फोटो उस लड़की की थी, मेरी नहीं थी। सबसे पहले जाके खुले तौर पे बता दे। कोई बच्चे हैं, बच्चे डर जाते हैं, लड़का हो लड़की हो, बच्चे डर जाते हैं। और बड़े बुजुर्ग, हम तुम्हारी उम्र के, हमारी उम्र के, वो भी डर जाते हैं। अमूमन वैसे यही देखा गया कि जिसके साथ ऐसी वारदात होती है तो वो बहुत टाइम तक जो है अपने घर वालों को भी नहीं बताता। तो ऐसे में उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि भाई सीधा-सीधा जो है साइबर क्राइम के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट करने के लिए पहुँच जाए। तो ऐसे में आप उनको क्या सजेशंस देना चाहते हैं? मैं उनको यही सजेशन दूंगा, अगर आपके साथ कोई भी अनवांटेड लिंक एक तो आपके पास आया, आपको उसे क्लिक ही नहीं करना, क्लिक नहीं करना। और आपने अगर क्लिक कर दिया और उसके बाद आपको रैंसम के लिए पैसे मांगने शुरू हो जाते हैं कि हम आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, ऐसे कर देंगे, आपकी वाइफ को बता देंगे, आपके फादर मदर को बता देंगे, लड़की को भी लड़के को भी, और हस्बैंड कोई एक उम्र का आदमी शादीशुदा या शादीशुदा लेडी। तो इस तरह की बातें सबसे पहले अपने परिवार में डिस्कस करें और परिवार में डिस्कस करते ही इकट्ठे होकर पुलिस स्टेशन जाएं। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसे साइबर फ्रॉड के अंदर कोई फँस जाए तो पुलिस, जो साइबर पुलिस आपने कहा, तो उन्हें सपोर्ट करती है विक्टिम को? करती है, साइबर पुलिस बहुत सपोर्ट करती है, पर उनकी भी एक लिमिटेशन हो जाती है कई बार पुलिस महकमे की, कि वो उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते। हमारे पास उस तरह की टेक्निक्स भी नहीं है कि हम उसे इमीडिएटली पकड़ लें। अच्छा, मेरे पास भी जो है अमूमन मेरे दोस्तों के थ्रू, जैसे हम तो बाहर निकलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो ये साइबर फ्रॉड्स जो है हमारे भी कान में आते हैं। और ऐसे में हमने जो है उनसे खुद पूछा कि भाई आपके साथ जब ये साइबर फ्रॉड हुआ तो आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि भाई हम साइबर जो है पुलिस के पास गए, लेकिन हमको जो है 15-20 दिन चक्कर लगाने के बाद भी प्रॉपर उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिला। और जब हमारे को सपोर्ट मिला तो हमारे को सिर्फ ये कहा गया कि भाई आप जो है ये जो व्हाट्सअप जो है
ये व्हाट्सएप नंबर को बंद कर दो, अपना जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उसको जो है आप बंद कर दो। दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि अगर जो है व्हाट्सएप पे कोई कॉल कर रहा है तो ये सब नंबर तो आ ही रहा है, तो वो नंबर भी डिटेक्ट होना चाहिए, नंबर के थ्रू जो है पकड़ा जाना चाहिए। तो ये क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? और इतना इनके अंदर इतना जिगर जो है, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है लोगों के साथ फ्रॉड करने की? इतनी हिम्मत इनके अंदर इसलिए आ जाती है क्योंकि ये पकड़े नहीं जा रहे। जिस दिन ये पकड़े जाने शुरू हुए, लाइक हम इसको एक रेप विक्टिम से बात कर लेते हैं, इसको एक उदाहरण के तौर पे, कि रेप विक्टिम है कोई जिसने रेप किया, जब उसे हैंग टू डेथ की सजा होगी तब ही वो रेप्स होने रुकते हैं। अब इस तरह में साइबर क्राइम्स में जो लोग पकड़े जाते हैं वो 3 साल की मैक्सिमम सजा है, वो 3 साल की सजा काट के बाहर आ जाते हैं, फिर कर लेते हैं। और 3 साल की सजा भी पूरी नहीं काटते, उनको 2 महीने में बेल मिल जाती है, फिर बाहर आते हैं, फिर उसी काम पे शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अमूमन जो है ऐसे जो साइबर फ्रॉड जो हैं वो कौन से एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करते हैं? साइबर पे कोई एज ग्रुप मैंडेट नहीं है, कोई नहीं, थंब। जैसे जैसे सेक्स टॉर्शन की बात कही, तो उसमें कौन सा एज ग्रुप टारगेट होता है? सेक्सटॉर्शन में एज ग्रुप जो फेसबुक पे हैवी यूजर है वही टारगेट होता है। फेसबुक पे अगर आप सारा दिन लगे रहते हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, उस वक्त भी आप फेसबुक चला रहे हैं, तो वो लोग ज्यादा टारगेट होते हैं। उसमें कोई एज बार नहीं है, उसमें 20 साल की बच्ची भी हो सकती है, 20 साल का बच्चा भी हो सकता है, 30-35 साल का आदमी भी हो सकता है, 30-35 साल की एक लेडी भी हो सकती है। अच्छा प्रदीप जी, ये बताइए, जैसे आपने हम बहुत डिस्कशन करी हमने साइबर फ्रॉड के बारे में, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हमारे जो है दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसका रूट कॉज क्या है। जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं इस साइबर फ्रॉड के अंदर, तो क्या आपके हिसाब से क्या है? इसका रूट कॉज जो है वो शुरू हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद से। डिमोनेटाइजेशन और आपका कोविड-19 डिमोनेटाइजेशन इसके मेन रूट कॉज रहे, जिसके अंदर लोगों के पास पैसे बचे नहीं, उनके अर्निंग के लिए उन्होंने ये मतलब इजी टारगेट करना वो ज़्यादा अच्छा समझा बनिस्बत कि अपनी मेहनत करें। अब डिमोनेटाइजेशन तो ज़रूरी था देश के लिए, अब इसी तरह से अब कोविड देश के लिए ज़रूरी नहीं था, कोविड तो वर्ल्ड वाइड आया, तो वर्ल्ड वाइड ये जो साइबर क्राइम है वो ख़त्म नहीं हो रहा। पर हमारे पास अभी इस चीज़ की कमी ये है कि हम अगर अपने टैक्सी ड्राइवर्स सारे जितने जिसके पास भी लाइसेंस होल्डर है, ड्राइविंग लाइसेंस, उनके अंदर चिप लगा दें, ट्रैकिंग चिप वाले वो लगा के दें। सिंगापुर सबसे अच्छा इसमें काम कर रहा है, वहाँ सारे के सारे साइबर क्राइम करते हुए भी डरते हैं, बिकॉज वो इजीली ट्रैक हो जाते हैं। अब इंडिया में या यूएस के पास भी वो पावर नहीं है कि वो उन्हें ट्रैक कर पाए। तो डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इसका। उसके बाद कोविड के इम्पैक्ट के बाद ये सारे फ्रॉडी सारे बाहर निकल गए। जो पहले वाइट पोश नहीं होते थे, नॉर्मल कपड़ों में होते, जिसे हम पल्लेदारी बोल दें या कारीगर बोल दें, कुछ बोल दें, अब वो वाइट पोश के अंदर आ गए, वाइट कॉलर्स में आ गए वो। अच्छा, अब चलते चलते जो है आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वकालत करते हैं, वकील हैं, और बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे और ये केसेस आप डील भी करते होंगे। तो आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि वो अपने आप को जो है इन साइबर फ्रॉड से, साइबर क्रिमिनल से अपने आप को बचा सकें? देखिए, मैं कोई भी एप्पल फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन वो तो इस्तेमाल ना करने की सलाह नहीं दे सकता, वो तो मैंडेट हैं आज के दिन सबके। पर जितना ज़रूरी हो, रात को तो मोबाइल ऑफ करके ही सोएं। रात को जो ऑन रहते हैं मोबाइल, उसके अंदर ये सेक्सटॉर्शन, रात को आपका टीवी ऑन है, स्मार्ट टीवी हैं सबके पास आजकल, तो स्मार्ट टीवी में सेक्सटॉर्शन का सबसे बड़ा खतरा बना रहता है। आप अपने कपल के साथ हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो आपकी वीडियो बना लेंगे वहाँ स्मार्ट टीवी के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू। और जितनी भी आप वेबसाइट लेते हैं उस पे आप क्लिक करते हुए पहले ज़रूर सोचें कि आप उस पे क्या ऑप्शन दे रहे हैं उन्हें, कि आपके सारी की सारी फोटोज देख सकें वो,
और आपके सारे कॉन्टैक्ट्स देख सकें, आपके सारे वीडियोस देख सकें, तो वो उन चीज़ों से इन्हें बचना ज़रूरी है। तो साइबर क्राइम थोड़ा हमारी सजगता से ही कंट्रोल में आ सकता है। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर। जैसे कि आपने देखा कि हमने जो है प्रदीप जी के साथ साइबर क्राइम के ऊपर जो है हमने बातचीत करी, साइबर क्रिमिनल्स जो हैं जिस तरीके से अपना जाल बिछा रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं, तो उम्मीद है इन्होंने जो टिप्स दिए होंगे और इन्होंने जो बातें करी हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी और इनकी टिप्स को आप यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, एक हमने रूट कॉज की बात करी थी, तो रूट कॉज के अंदर डेफिनेटली डिमोनेटाइजेशन है और कोविड है, इसके अंदर जो लोगों को परेशानी हुई थी, बहुत सारे लोगों का रोजी रोजगार छिन गया था, तो काफ़ी लोगों ने इंस्टेड ऑफ एक एथिकल वर्क के अंदर जाएं, एक अच्छे वर्क के अंदर जाएं, उन्होंने अपने आप को साइबर फ्रॉड के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर लिया। तो उम्मीद है हमारा ये एफर्ट्स जो है आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से हम आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो भी परेशानियां हैं उसको कैसे आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और कैसे अपने आप को बचा के रख सकते हैं, तो हम निरंतर आपको इस बारे में बताते रहेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन शादाब के साथ मैं अब्दुल बासित लेता हूँ इजाज़त। गुड बाय।